हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। मैं रॉबिन आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में प्रतिशत अभ्यास मैंने स्टार्ट की हुई है। 2 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई। मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को एकदम बेसिक लेवल से जीरो से सीखते हुए चलें, ताकि छोटी छोटी बातें हों वो सभी आपको एकदम समझ में आ जाएं, एक भी मन में डाउट ना बचे किसी भी प्रकार का। ये होना ही नहीं चाहिए कि किसी क्वेश्चन में आप सोचो कि ये फॉर्मूला बन के कैसे आया, या फिर अब आगे हमने करना क्या है, ये रूल कैसे बने। वो सारे डाउट मैं आपके क्लियर करा के चलूँगा। एकदम बेसिक से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। जितनी भी वीडियो हो सकेंगी उतनी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा प्रतिशत में। इसी कड़ी में आज जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ उन्हें करना स्टार्ट करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये बोर्ड पर आप देख रहे हैं। अब मैं आपको इन्हें करने के तरीके सिखाऊंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है। तो कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैं आसान सा तरीका बता देता हूं आपको क्वेश्चन करने का कि कैसे करेंगे, या फिर 2-3 तरीकों पर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचा लेता है। भाई कितना खर्च करता है? 66.2/3%। अब 66.2/3% की जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो बैठी 2/3। फ्रैक्शन कितनी आई? 2/3। सारी चीज़ें अभी मैं सिखा दूंगा, पहले आप देख लो। 66.2/3% खर्च करता है, तो 66.2/3% की फ्रैक्शन कितनी बैठी? 2/3। ये नीचे वाला जो नंबर होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है, मूल मान होता है जिसके विषय में बात चल रही है। एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला जो नंबर है ये इसकी कुल आय है, और ऊपर वाला जो नंबर है ये खर्च है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यदि ये व्यक्ति 3 रुपये कमाता होगा तो 3 में से 2 खर्च कर देता है। अब आगे कह रहा है कि वह 1200 रुपये बचा लेता है। भाई यदि कोई व्यक्ति 3 कमाता है और 2 खर्च कर देता है तो फिर बचाता कितने होगा? आप कहेंगे जी 1 यूनिट की बचत कर लेता होगा, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है 1200 रुपये बचा लेता है। कितने बचाता है? 1200 रुपये बचा लेता है। हमसे पूछा है बताइए उसका खर्च कितना है, तो भैया खर्च तो 2 यूनिट है, इसलिए हम कहेंगे कि 2 यूनिट की जो वैल्यू आई वो बराबर बैठी। जब 1 यूनिट बराबर 1200 के तो 2 यूनिट बराबर 2400 के। तो एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन, इस तरीके से भी हमने क्वेश्चन कर लिया, या ये भी एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन करने का। अब हो सकता है एक डाउट आपके मन में आ रहा हो कि जी डायरेक्ट 66.2/3% की फ्रैक्शन 2/3 कैसे आ गई। तो देखिए 66.2/3%, सबसे पहले तो इसको ठीक ठीक लिखेंगे। ठीक ठीक कैसे लिखेंगे? 66 तिया 198 और 2 200/3%। अरे 66 तिया 198 और 2 200/3% बैठेगा। अब भी परसेंटेज है, अब भी परसेंट में मान है, लेकिन हमें बदलना किस में है? फ्रैक्शन में। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न मान में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा उसको 100 से भाग लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, ऊपर बैठा 2 और नीचे आया 3। इसका मतलब या तो किसी संख्या का 66.2/3% निकाल लीजिए, या उसका 2/3वां भाग निकाल लीजिए, बात एक ही है। दूसरा एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि 66.2/3% की मुझे फ्रैक्शन बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा। तो आप मुझे बताइए 66.2/3% को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? 50% और प्लस 16.2/3%। अरे इसका मतलब भी तो 66.2/3% ही है। आप कहेंगे हाँ जी इसका मतलब भी 66.2/3% है। अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि हम इस नंबर को इस प्रकार से ब्रेक करके भी इसकी फ्रैक्शन निकाल पाएंगे कितनी जल्दी से।
50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहेंगे 1/2। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। दोनों का लघुत्तम लिया तो 6 आ गया। 2 तिया 6, 6 एकम 6, यहाँ से कितना आया 4/6 बराबर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। आप ऐसे भी चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला है ये कब हमारे काम आएगा, जब कोई फ्रैक्शन बहुत बड़ी दे रखी होगी, या आगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब एक तरीका मैं और बताता हूँ आपको। पहले आप तरीके देख लो कि कितने तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन करने के। हालांकि प्रश्न मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन पहले आप एकदम आसान तरीके से सीखते हुए तो चलो, आगे तभी तो कठिन क्वेश्चन में उन फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे। देखिए कैसे, हमें पता है कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 66 सही 2/3% जो है वो खर्च कर देता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम का, देखिए इनकम हम मानेंगे तो कितनी मानेंगे, किसी भी व्यक्ति की 100%, चाहे वह 1 रुपये कमाता है, चाहे 2 रुपये कमाता है, चाहे 100 रुपये कमाता है, चाहे 2 लाख कमाता है, कमाता तो अपने आप में 100% है, एक भाग कमाता है 100%। खर्च कितना कर देता है, खर्च करता है 66 सही 2/3%। बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं आपको। मैं कह सकता हूं कि इसलिए बचाता कितने होगा, भाई बचत कर लेता होगा कितने की, 100 माइनस 66 सही 2/3% की। अब केवल इसको घटाने का तरीका सीखिए कि इस प्रकार से जब कोई भी परसेंटेज हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दे रखी हो तो उसको घटाएंगे कैसे। ये बहुत ही ज़्यादा अहम, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है आपके लिए कि घटाना सीख लो। 100 में से घटाना कितना है, 66 सही 2/3%, मतलब 100% में से 66 सही 2/3% को हमने घटाना है। अब आप देखेंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 66 से ज़्यादा और 67 से कम है, तो आप कैसे घटाएंगे। आप 100 में से सीधा 67 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास में, 33। बचेगा कितना, 33। अब ये बाद वाला जो भी हमारी फ्रैक्शन है कितनी, 2/3, इसको 1 में से माइनस करके इसमें जोड़ के लिख देंगे। अब जब 1 में से हम 2/3 को घटाएंगे तो 3 एकम 3 में से 2 को घटाया 1/3, बस इसमें इस 1/3 को ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 33 सही 1/3%। वैसे क्वेश्चन का जो आंसर था वो तो एक अलग था, मैं तो यहाँ केवल आपको इतना बता रहा था कि जब कोई भी प्रतिशत आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दे रखी हो, उनको माइनस कैसे करते हैं 100 में से या किसी भी नंबर में। मतलब बड़े अच्छे अच्छे बहुत सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आप क्वेश्चन करने के तरीके सीख जाएंगे कि किसी भी प्रश्न को हमें करना किस प्रकार से है। सबसे पहले या फिर अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो बताना हमने ये है कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब दो तरीके हो गए जी इस क्वेश्चन को करने के। क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा आपने, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। दो तरीके बताता हूँ करने के आपको, और कहो तो 3 या 4 या 5 तरीके भी मैं आपको समझा दूंगा, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सी, बी और ए, 3 व्यक्तियों के बारे में यहाँ बात चल रही है। एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। पहले तो बताता हूँ आपको एक बहुत अच्छा तरीका, वो ये है, क्वेश्चन में कहा गया है सी की आय बी से 20% अधिक है। भाई सी की जो आय है वो बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। तो मैं कह सकता हूँ यदि ए की आय बैठी होगी 100 तो बी की आय बैठी होगी 125। क्यों? क्योंकि इससे 25% ज़्यादा है। अब आगे अगर हम चलें तो अगले में हमसे कहा गया है सी की आय बी से 20% अधिक है। देखिए यदि सी की जो आय है वो बी से 20% ज़्यादा है तो कितनी बैठी होगी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे करेंगे कि जब बी की आय 125 है और अगला नंबर इससे भी 20% ज़्यादा है तो गुणा 120% बैठा होगा या 120/100 इतना बैठा होगा। 25 पंजे 125 हो गए, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 150 हो गया जी। कितना हो गया? 150 हो गया। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सी की आय ए से कितने % अधिक है। तो सी की जो आय है वो ए से कितने % अधिक है। तो हमें पता है जी 100 पर कोई भी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि सी की जो आय है वो ए से 50% अधिक है। बात आई समझ में आपको? एक तरीका, अभी ऐसा नहीं, मुझे पता है आपने दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन किया होगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे? किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। अब इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे करते हैं, तो इससे मैं साइड कर दूँ थोड़ा सा, या फिर एक काम करो आप यहीं समझो, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। आप ज़्यादातर ना फ्रैक्शन के चक्कर में ही ना पड़ें, कहीं सोचो कि फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया होते हैं। बढ़िया है, सीखना चाहिए। देखिए मैं तो सिखा के चल रहा हूँ ना आपको,
ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको सिखाया नहीं है, मैं तो सारी बातें आपको बता के चल रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं दोबारा करूँगा। ए लिखा मैंने, बी लिखा मैंने, सी लिखा मैंने। हमसे कहा गया है बी की आय ए से 25% ज़्यादा है। हमें पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अरे 25 में भाग लगा दो, 100 का कोई ज़्यादा कठिन बात थोड़ी है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, फ्रैक्शन आई 1/4। मैं कह सकता हूँ ए की अगर इनकम 4 बैठी होगी तो बी की एक ज़्यादा कितनी 5 हो गई होगी। अब आगे कह रहा है सी की आय बी से 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 20% की फ्रैक्शन 1/5 हो गई। इसका मतलब अगर बी की 5 बैठी होगी तो सी की एक ज़्यादा 6 हो गई। यहाँ एक ही बार में काम हमारा चल गया, बढ़िया है जी, चल गया तो अच्छी बात है। हमसे कह रहा है सी की आय ए से कितने % अधिक है। जो सी की आय है वो ए से कितने % अधिक है, मतलब सी की आय कितनी है 6, और 6 जो होता है वो 4 से कितने % अधिक होता है। तो प्रतिशत अधिक बराबर होता है भैया दोनों का अंतर, और गुणा कितना 100, और अधिक के लिए कम वाली संख्या नीचे, तो 4 से डिवाइड किया 25 बार, और 25 दूनी कितना हो गया 50%। वरना डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 चौके 100, 25 छिक्के 150, और 100 से 150 जो है वो 50% ज़्यादा हुआ। क्लियर है। अब और भी तरीके में आप, हाँ अच्छा है, आप कह रहे होंगे जी सर जी ये तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन वो भी अच्छा था जो मैंने पहले आपको बताया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होगा कि इस तरीके से कठिन हो जाएगा लेकिन उस तरीके से आसान होगा। अब मैं एक तरीका और भी आपको समझाए देता हूँ। देखिए एक तरीका मैं ऐसे बताऊंगा आपको, इसको मैं रेज करने वाला हूँ। 2 तरीके सिखा दिए ना मैंने आपको, सब सीख जाओगे। कोई विद्यार्थी ऐसा बाकी रहेगा ही नहीं जो चीज़ों को ना सीख पाए। 100% सारी चीज़ें आप यहाँ सीख जाएंगे। अब मैं अगला तरीका बताता हूँ। कई बार क्या है कि देखिए मैंने क्वेश्चन क्या किया कि मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट ही ए बी सी की फॉर्म में लिख के एक ही बार में तीनों की फॉर्म हमने फिल कर दी। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहाँ तो उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है, लेकिन बाद में जब वो क्वेश्चन करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे किया है, या फिर ये परसेंटेज एक ही बार में कैसे इन्होंने बना दी कि ए बी से इतने % ज़्यादा है, बी सी से इतने % कम है। तो मैं आपको करने का तरीका सिखाता हूँ कि जिन विद्यार्थियों को समस्या होती है एक ही बार में तीनों % को अनुपात में नहीं बदल पाते, वो कैसे करेंगे। वो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को कि हमसे कहा गया पहली लाइन में कि सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की जो आय है और वो बी से कितनी है 20% अधिक है, तो बी की बैठी होगी 100, तो सी की बैठी होगी 120। कोई दिक्कत थोड़ी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप छोटा भी कर सकते हो इनको अनुपात में भी, जैसे कि 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो अगर इसकी 5 बैठी होगी तो इसकी 6। आप अब भी डिवाइड कर सकते हो, 20 पंजे 100 हो गए और 20 छिक्के 120 हो गए। अब भी 5:6 ही आने वाला है हमारा। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लिख लो। तो यहाँ मैं दोबारा लिखे देता हूँ कि B अनुपात C बराबर हो गया 5:6 या 100:120 के। अब आगे हमसे क्या क्या कहा गया, कह रहा है और B की जो आय है वो A से 25% अधिक है, और B की जो आय है और वो A से 25% अधिक है। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 हो गई। अगर A की 4 बैठी होगी तो B की 5 बैठी होगी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ये 100 बैठी होगी तो ये 25 ज़्यादा 125 बैठी होगी। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, अब भी वही है। अब हमें अनुपात निकालना किसका है, सी का और ए का निकालना है। आप चाहो तो तीनों का भी निकाल सकते हो। हमें पता है कि मैंने अनुपात समानुपात आपको पहले भी पढ़ा दिया है भाई। रेशियो प्रोपोर्शन मैंने आपको अनुपात समानुपात पहले पढ़ा चुका हूं। आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो इन चीज़ों को अनुपात में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जब भी हमसे इस फॉर्म में या कितनी भी संख्याओं का अनुपात दिया हो, लेकिन बशर्ते वो संख्याएं एकदम सीधी फॉर्म में लिखी हों, जैसे कि ए बी, जहां पर दूसरा अनुपात खत्म है वहीं से अगला शुरू होना चाहिए। ये बी से शुरू है, आगे होता तो सी से स्टार्ट होना चाहिए था। और दी गई संख्याओं का क्रम अनुसार अनुपात यदि हमें निकालना है तो दिए गए अनुपात की उल्टी ऐसे करके गुणा लगा देंगे। सॉरी, उल्टी कहा मैंने, दिए गए अनुपात को उल्टे एन से हमने गुणा लगा देनी है। तो उल्टे एन से गुणा लगाओगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो b है वो तो दोनों में कॉमन आ रहा है। दोनों ही जगह b की वैल्यू 5 आ रही है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4:5:6। अरे जब b दोनों में कॉमन है और b की वैल्यू दोनों में ही कॉमन है तो फिर क्यों गुणा लगानी, फिर तो डायरेक्ट ही लिख दो जी। a का अनुपात हो गया 4, b का दोनों में 5 और c का अनुपात 6, तो अनुपात कितना आया 4:5:6। बाकी की कहानी क्वेश्चन की वैसी खत्म हो जाएगी कि सी की आय से कितने % अधिक है, तो वो तो 150% है ही है। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद में आगे चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। मैं सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा, डायरेक्ट परसेंटेज से अनुपात में कन्वर्ट करना संख्याओं को, सारी चीज़ें आज हम सीख लेंगे। जैसे कि ये तीसरा क्वेश्चन आया आज का हमारा। क्वेश्चन में कहा गया है
कि यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो बताइए ए अनुपात सी क्या होगा। तो ये इतना आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत ही ज़्यादा। एक विद्यार्थी तो वो है जो इसको डायरेक्ट ही कर लेगा क्वेश्चन को। कैसे, अभी बताता हूँ मैं आपको। डायरेक्ट करने का मेरा अर्थ ये है कि इसको जो अनुपात है ना ए बी सी का, इसको वो सीधे सीधे एक ही बार में लिख देगा। कैसे लिख देगा? ऐसे लिख देगा कि सबसे पहले कह रहा है हमसे लास्ट में बी सी से 20% कम है। अगर बी जो है वो सी से 20% कम है तो मैं कह सकता हूँ अगर सी 100 है तो बी कितना बैठा होगा 20% कम, 80 बैठा होगा। और ए बी से 40% अधिक है। यदि ए जो है वो बी से 40% अधिक है तो बहुत से विद्यार्थी तो 8 4 12 120 ही लिख देंगे, गलत हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया है। अरे अगर b की वैल्यू है 80 और कोई दूसरी संख्या इससे 20% ज़्यादा है, सॉरी 40% ज़्यादा है तो कितनी बैठी होगी? अरे इसका 140% बैठेगी, मतलब गुणा 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 14 8 112 है। अब मुझे समझ आ गया कि जी ए बी सी का अनुपात 112 अनुपात 80 अनुपात 100 आया, या और भी छोटा हम इसको कर लेंगे। हमसे पूछा है ए अनुपात सी, तो बताइए क्या होगा। तो भैया ए अनुपात सी बराबर तो 112 अनुपात 100 बैठेगा। इसको डिवाइड किया हमने 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से 25 बार खत्म। ये आंसर हो गया 28 अनुपात 25। तो देखिए कभी कभी मैंने क्या बताया आपको, अगर हम 100 मान के करेंगे तो चीज़ें एकदम आसान हो जाती हैं, हम जल्दी से कर लेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करना चाहते, कौन सा वाला, फ्रैक्शन वाला, तो फ्रैक्शन में हो सकता है आप चक्कर में भी पड़ जाते। कैसे चक्कर में पड़ जाते हैं क्वेश्चन में कि बी सी से 20% कम है। भाई यदि बी जो है वो सी से 20% कम है तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर सी 5 बैठा होगा तो बी 4 बैठा होगा। इसके बाद में आगे कह रहा है हमसे ए बी से 40% अधिक है और ए जो है वो बी से 40% अधिक है, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5। भाई 2/5 होगी ना, इसका मतलब बी 4 है तो ए कितना बैठा होगा? 4 का भी 2/5 बैठा होगा। तो यहाँ से आप कहेंगे जी ये तो 8/5 आएगा। अब होगी ना दिक्कत, अब या तो इस 5 को लघुत्तम लो तो यहाँ से आ जाएगा 8 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 5 पंजे 25। भाई या तो इस प्रकार से आएगा। ये कुछ गड़बड़ होगी क्या? हाँ हो सकता है कुछ दिक्कत हो भी गई हो यहाँ। भाई ये कितना था? 40% ज़्यादा था ना, सॉरी 7 आएगा, 7 आएगा, 7 चौक 28। अरे ज़्यादा था ना, ये तो 40% की फ्रैक्शन आई थी ना, 2/5। तो ये कितना बैठा होगा? 5 और 2 7/5 बैठा होगा। तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, 28/5 हो जाएगा। तो यहाँ से तो हो जाएगा हमारे लिए 28 और 5 चौक 20, यहाँ 5 पंजे 25। तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छा एक मैं और भी बता देता हूँ आपको, एक तरीका और भी देख लो भैया। जब हमसे पहली और लास्ट की संख्या का अनुपात पूछा हो तो हम कैसे कर देंगे इस क्वेश्चन को। ए बी से 40% अधिक है, ए जो है वो बी से 40% अधिक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर बी बैठा होगा 100 तो ए बैठा होगा 140। अब आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि बी सी से 20% कम है। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग दोनों को अनुपात में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है बी सी से 20% कम है। भाई यदि बी जो है वो सी से 20% कम है तो यदि सी 100 बैठा होगा तो बी 80 बैठा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, जितना बैठा होगा। अब दी गई संख्याओं में, दी गई संख्या देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ 3 संख्याओं के 2 अलग अलग अनुपात दिए हैं और हमसे पूछा कौन सा है? पहली और लास्ट का। जब भी हमसे पहली और लास्ट की संख्या का अनुपात पूछे तो दिए गए अनुपात की सीधी सीधी गुणा लगा दो, बस वही हमारा अंतर है। या क्रॉस में कुछ कटता है तो काट दो, बाद में देखा जाएगा। जैसे कि 20 चौक 80 हो गए और 20 पंजे 100 हो गए, ऐसे ही 20 पंजे 100 हो गए और 20 सत्ते 140, 7 चौक 28 और 5 पंजे कितना हो गया भैया? 25 हुआ। अरे आया समझ में? एक ही क्वेश्चन को करने के मैं तो बहुत सारे तरीके बता के आपको चल रहा हूँ। अब आप देख लो आपको कौन सा तरीका बेटर लगता है, अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन आता है जी, पढ़ें। इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आता भी बहुत है परीक्षाओं में। मैंने तो कई पेपर में इसको आते हुए देखा है। या इसको या इस प्रकार के क्वेश्चन को आज आप भी सीख लें कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा वह कैसे करना होगा। तो प्रश्न में कहा गया है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक हैं। तो हम ऐसे करेंगे कि माना जो तीसरी संख्या है उसको मैं अपनी तरफ से 100 माने लेता हूं कि माना तीसरी संख्या 100 थी
और जैसे ही हम तीसरी संख्या 100 मानेंगे तो पहली और दूसरी संख्या हमें पता चल गई कितनी बैठी होंगी, इसलिए पहली संख्या तो बैठी होगी 120। बताओ क्यों? क्योंकि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% ज़्यादा है, और इसलिए मैं कहूँगा दूसरी संख्या बैठी होगी 150। क्यों? क्योंकि दूसरी संख्या तीसरी वाली से, अरे जब तीसरी 100 है और 100 से भी 50% ज़्यादा है तो 150 बैठी होगी। 100 पर तो कोई भी कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है, डायरेक्ट लिख देंगे हम। मानिए हमारे पास कोई नंबर 100 है और अगला नंबर उससे 12.5% ज़्यादा है तो 112.5 बैठा होगा, 50% ज़्यादा है तो 150, 20% ज़्यादा है तो 120। खत्म क्वेश्चन। बस लास्ट वाली लाइन काम की है, इसको समझ जाओ बढ़िया से। तो बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब 120 150 का कितने परसेंट होता है। देखे लेते हैं जी कितने परसेंट होता है। तो हमें बताना है 150 का कितने प्रतिशत बराबर होता है 120। मैं डायरेक्ट भी 120 को 100 से गुणा लगा के 150 से भाग लगा सकता था, लेकिन मैं इस तरह से आपको बताना चाहता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। परीक्षा में जरा सी भी रत्ती भर भी गलती होने का चांस रहे ही नहीं। अब देखेंगे हम तो पता चला जी 50 या 150, 50 दूनी 100 हो गए, 3 से डिवाइड किया, 3 चौक 12, 40 बार 2 की इधर गुणा लगाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। यही हमारा आंसर है भैया। तो क्या समझे आप कि पहली जो संख्या है वह दूसरी संख्या के 80% के बराबर है। ठीक है भैया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आता है इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षाओं में। क्वेश्चन तो ये सारे ही आपके बड़ी अच्छी अच्छी परीक्षाओं के मैंने लिए हैं, और आगे भी मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। अभी तो हम इजी लेवल पर ही चल रहे हैं, अभी तो धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल आगे भी। बहुत सारी वीडियो आपको परसेंटेज की मिलने वाली हैं, मतलब एक भी टॉपिक ऐसा बचेगा ही नहीं जिसे आप ये कह सको कि सर ये टाइप तो आपने कराया ही नहीं। कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी आर्मी की तैयारी कर रहा है तो वो भी ये नहीं कहेगा जी आपने तो कठिन करा दिया, आसान नहीं कराए। कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई जेल वार्डन की तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई सीपीओ की तैयारी कर रहा है, सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, तो सबके लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ करा के चलूँगा। एक तरफ से आसान से मॉडरेट हार्ड सारे क्वेश्चन हम करेंगे, और टाइप भी सारे करेंगे जी, कोई टाइप बचेगा ही नहीं। अभी आप हो सकता है किताब में देख रहे हो कि जी अभी तो ये वाला टाइप चल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन करा रहे हैं। जितने भी आपकी किताब में टाइप्स होंगे वो सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही इस प्रकार की क्लास तो हमारी चली रही हैं, हम एक प्रॉपर जो बुक है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे ये भी कहूँगा कि भाई कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आप किस राइटर की, मैथ की कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हैं। जितनी ज़्यादा वोट्स आएंगी किताब के लिए, उसी राइटर की किताब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। जो हमारी ये क्लास चल रही है ये तो हम कंटिन्यू रखने ही वाले हैं। इसके अलावा एक क्लास में आपको रोज़ वह भी प्रोवाइड कराऊँगा किसी पर्टिकुलर बुक से, कोई भी किताब हो चाहे वो, वहाँ से स्टार्टिंग से ही सारी अभ्यास मैं आपको कंप्लीट कराता हुआ चलूँगा, किताब की भी। तो यहाँ 5वां क्वेश्चन आता है कि यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो एक्स का मान तो x का मान बताइए क्या होगा। यहाँ तक तो बढ़िया है क्वेश्चन, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, लेकिन ये जो बाद वाली लाइन है इसने घुमा दिया दिमाग सबका। तो इसका जो मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा ऐसे कि आज के बाद भूलोगे ही नहीं कि करना क्या है। यदि ए की आय का 60%, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में कहा गया है ए की आय का 60%, तो भाई ए की आय अगर मैं ए मान लूँ तो इसका 60% इतना बैठेगा। बी की आय के 75% के बराबर है, यदि बी की आय में बी मान लूँ तो इसका 75% ऐसे निकालेंगे, बी गुणा 75/100। अब हम देखेंगे तो 100 से ये 100 खत्म हो गया। मैं चाहता तो स्टार्टिंग में लिखता ही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको लिख के बता दिया है कि कहीं किसी क्वेश्चन में आप मिस्टेक ना करो। परसेंटेज के लिए 100 नीचे आएगा, मुझे पता था दोनों जगह परसेंटेज है, तो मैं 100 ना भी लिखता तो भी मेरा काम चल जाता। इसको डिवाइड किया हमने तो देखें कितनी बार खत्म होता है। 15 से काटा, 15 चौके 60, 15 पंजे 75 हो गया। यहाँ से आया 4a बराबर 5b और a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा बेटा। आप कहेंगे जी a अनुपात b बराबर तो 5:4 हो जाएगा। बस अब लास्ट वाली लाइन में लेता हूं। हमसे कहा गया है b की आय a की आय के x% के बराबर है, और मैंने आपसे बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में यदि x लिखा है तो उसकी जगह आप क्या
कितने, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। तो यदि मैं x की जगह कितने लिख दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि b की आय a की आय के कितने % के बराबर है। अभी बता देता हूं जी कि b की जो आय है वो a की आय के कितने % के बराबर है। मतलब 4 जो होता है वो 5 के कितने % के बराबर होता है। तो 4 गुणा 100/5 80% आ गया। या फिर ऐसे करेंगे कि 5 का x% या कितने % बराबर होगा 4। 5 से देखा इसको मैंने 20 बार खत्म हो गया और 20 चौके कितने हो गए 80%। अरे आई बात समझ में आपको। तो x का जो मान आया क्वेश्चन में वह कितना आया 80 आया। उम्मीद है समझ में आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट करके हमें बता दिया करो कि आपको पढ़ाई का स्तर कैसा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या और बिल्कुल ज़्यादा गिरे हुए लेवल से पढ़ाना है। मतलब बिल्कुल ही यदि चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी तो और इनको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। वैसे बड़े आसान सी भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो तरीके हैं, जो मेरे पढ़ाने की भाषा है, वो सारी आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपने बहुत देखा होगा, हर किताब में मिल जाएगा जी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन। तो कोई भी किताब आपके पास में हो कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। यदि तीनों की आय मतलब इनकम का योग 7,800 रुपये हो तो बताना है बी की आय कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी बी की जो आय है वो कितनी है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इसको जूम आउट किए लेते हैं, अब भी दिखाई दे रहा होगा आपको साफ साफ। तो क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे या कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हमसे कहा गया है ए की आय का 10%, तो कई सारे तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15%। तो बी की आय अगर बी मानूं तो बी का 15% इतना हो जाएगा, बराबर है सी की आय के 20% के बटे 100 भी आता। लेकिन अभी पिछले क्वेश्चन में जब मैंने आपसे कहा था कि अगर 100 नीचे ना भी लिखूं तो भी बात चल जाती है, अरे 100 से 100 वो खत्म होने वाला है तीनों जगह हमारा, तो बगैर 100 के हमने ऐसे ही लिख लिया। आप चाहो तो 100 भी नीचे लिख लो। अभी जब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा तो उसमें फिर मैं 100 लिख के बताऊंगा। आप यहाँ देखेंगे कि 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया और 5 चौके 20 हो गया। यहाँ से आया 2a, यहाँ से कितना आया भाई 2a। एक बार और इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ से आया 2a और बराबर कितने के आया 3b और बराबर कितने के हुआ 4c के। अब यहाँ से आया 2a बराबर 3b, 3b बराबर 4c या 2a बराबर 4c के। मुझे इन तीनों को अनुपात में कन्वर्ट करके बताना है कि a अनुपात b और अनुपात c बराबर होगा कितने के। तो दो तरीके हैं करने के, एक तो ये है, या कहूँगा 3 तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि आप लघुत्तम ले लो, किसका 4 का 3 का और 2 का। जब लघुत्तम लोगे तो कितना आ गया 12। अब 12 को डिवाइड करो 2 से तो 2 छिक्के 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। एक तो बढ़िया सा तरीका ये है कि यहाँ से तीनों का एलसीएम लेके आप डायरेक्ट डिवाइड करके लिख सकते हो 6 4 3। दूसरा ये है कि और एक तरीका बता देता हूँ कैसे। यदि आपने ए का अनुपात निकालना है, आपने जिसका भी अनुपात निकालना हो उसको छोड़कर बाकी सब की गुणा लगा दो आपस में। तो ए का अनुपात निकालना है तो ए को छोड़कर बाकी दोनों की गुणा लगाओ तो 4 तिया 12 हो गया। बी का निकालना है तो बी को छोड़कर बाकी दोनों की गुणा। सी का अनुपात निकालना है तो सी को छोड़कर बाकी दोनों की गुणा। 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। यहाँ लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा आपको। अनुपात आया 6:4:3। हमसे पूछा, यदि कहा गया है कि तीनों की आय का योग 7800 रुपये हो तो बताइए बी की जो आय है वह कितनी बैठेगी। अब बी की इनकम निकालने के भी 2 तरीके हैं। कैसे कि बी की आय का अनुपात है 4, अनुपाती योग है 13 और टोटल योग कितना है इनकम का 7800। 13 से डिवाइड किया मैंने इसको 600 बार, खत्म हो गया। तो 6 चौक कितने हो गए भाई 6 चौके 2400 रुपये हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। दूसरा ये था कि ए की इनकम का अनुपात 6 है, बी की इनकम का अनुपात 4 है, सी की इनकम का अनुपात 3 है और टोटल इनकम कितनी है 7800। यदि मैं यहाँ से इनकी इनकम का योग देखूं, अनुपाती योग कितना आ रहा है तो 6 4 10 और 3 कितना आ रहा है 13 यूनिट। अरे ये 13 यूनिट की वैल्यू ही तो 7800 रुपये है। जब 13 यूनिट बराबर है 7800 के तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई। आप कहेंगे जी 600। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 चौक 2400। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, यदि ऐसे समझ में नहीं आता तो। अब मैंने आपसे कहा था कि एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ को बनाने का, और वो क्या होगा वो बताता हूँ। इसको इरेज किए देता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अब दूसरा तरीका देखें। ए की आय का 10%
भाई ए की आय का 10%, ये ए गुणा 10/100 पता है हम कैसे लिखते हैं? ए की आय को मैं ए रुपये मान लेता हूँ, मैं ऐसा मान लेता हूँ, माना जी ए जो है वो ए रुपये कमाता होगा, तो ए की आय का 10% बैठेगा ए गुणा 10/100 बराबर किसके है? बी की आय के 15% के, और ये भी बराबर किसके है? सी की आय के 20% के। बात आई समझ में यहाँ तक आपको? आप देख रहे होंगे कि 10 धाम 100 हो गए, 0 से 0 भी मैं काट सकता था, और 20 पंजे 100 हो गए। 5 से डिवाइड किया इसको मैंने 3 बार, 5 से डिवाइड किया इसको मैंने 20 बार। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से तो आया a/10, ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से आया 3b/20 और यहाँ से आया कितना? c/5। अब यदि आप ध्यान दें कि यदि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से 3 को हटा दूँ तो ऊपर आया a, नीचे 10, b 20, c 5, तो यही इन तीनों संख्याओं का अनुपात हो गया होता, और छोटा कर लेते काट के कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 10 अनुपात 20 अनुपात 5 हो गया होता। a अनुपात b अनुपात c बराबर 10 अनुपात 20 अनुपात 5 हो गया होता है, या और छोटा कर लेते 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। वो एक अलग बात है। कब? वो कब होता? जब ऊपर आप देख रहे हैं कि ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो जो जिसके नीचे आ गया वही उसका अनुपातिक मान हो जाता। लेकिन अभी तो मैं कहूँ तो यहाँ तो 3 था, अगर यहाँ 3 है तो आप सब जगह 3 बना लो भाई। ऊपर नीचे एक काम करो, इसमें 3 से गुणा लगा दो तो यहाँ भी ऊपर 3 बन जाएगा, ऊपर नीचे यहाँ 3 से गुणा लगा दो तो यहाँ भी 3 बन जाएगा। अब 3 से ये तीनों के देखो 3 तो कॉमन आ रहा है भाई, तो 3 तो खत्म हो गया। यहाँ से आया a/30, यहाँ से आया b/20 का। किसी किसी क्वेश्चन में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको, मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। और यहाँ से कितना आया? c है ये, सॉरी इसको मिटाता हूँ ज़रा, यहाँ c/15। तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हो गया 6:4:3। मैं केवल आपको अनुपात निकालना सिखा रहा था कि जब इस प्रकार की परसेंटेज हो तो ये अनुपात हमने कैसे निकालना होगा। क्लियर है? और ये जो तरीका है कभी तो बड़ा ही हेल्पफुल साबित होगा, मैं आगे आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो कुल मिला के ये तो हमारा आसान सा क्वेश्चन था। आंसर कितना हो गया? 2400। ठीक है भैया, तो इसके बाद में आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। एक और क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। मुझे पता है आप लोग पहले भी देख चुके होंगे इस प्रकार का क्वेश्चन, कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन के 4% के बराबर है, या उसके वेतन के 4% है, या जो उसके वेतन का 4% है, तो बताइए कश्यप का वेतन ज्ञात करें कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, कश्यप का वेतन कितना होगा। एक बात बताओ, तुलसीराम कितने रुपए बचाता है? 720 रुपये, जो उसके वेतन का 4% है। अब एक बात तो बताओ, जब वेतन का 4% बराबर है 720 रुपये, तो फिर 100% कितना बैठा होगा? मतलब कुल वेतन कितना बैठा होगा? 25, और 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 और 5 180, 18,000। तो भैया ये तो तुलसीराम का कुल इनकम हमें पता चल गई, तुलसीराम की कुल वेतन हमें पता चल गया, टोटल सैलरी हमें पता चल गई तुलसीराम की, कि तुलसीराम जो कमाता है वह 18,000 रुपये कमाता है। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। भाई तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे 20% ज़्यादा है। 20% की फ्रैक्शन कितनी आई? 1/5। अब तुलसीराम का ज़्यादा है कश्यप से, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कश्यप का वेतन अगर 5 बैठा होगा तो तुलसीराम का 1 ज़्यादा 6 बैठा होगा, जबकि तुलसीराम का वेतन तो 18,000 है। कह सकते हैं इस 6 यूनिट की वैल्यू 18,000 है। भाई जब ये 6 यूनिट बराबर है 18,000 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे 3,000 के। पूछा है कश्यप का वेतन बताओ कितना है, तो भाई 5 यूनिट बराबर कितने के? तो 5 यूनिट को 3,000 से गुणा लगाओगे तो 5 तिया 15,000, ये हमारा आंसर हो गया। अरे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। और भी तरीके मैं आपको बता सकता हूँ करने के, जरूरी नहीं कि जी हर क्वेश्चन इस प्रकार से ही आप करो फ्रैक्शन में ही बना के, बगैर फ्रैक्शन के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं फ्रैक्शन से आप करें। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। भाई इतना तो आपने करना पड़ेगा कि जब 4% बराबर है 720 के, तो 100% बराबर 18,000 के, तो तुलसीराम की जो कुल इनकम है, सॉरी कुल जो सैलरी है वह कितनी हो गई? 18,000 रुपये सैलरी होगी तुलसीराम की। अब क्वेश्चन में कहा गया कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है। भाई कश्यप का वेतन अगर मैं के मान लूँ तो तुलसीराम का जो है वो इससे 20% ज़्यादा बैठा होगा, तो कितना बैठा होगा? इसके वेतन का 120% बैठा होगा। भाई बात समझ में आ रही है आपको? क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमसे कहा गया है कि तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है। इसका मतलब कश्यप के वेतन का 120% बराबर है किसका? तुलसीराम का वेतन, जबकि तुलसीराम का वेतन कितना है? 18,000। इसका मतलब ये बराबर 18,000 के हो गया। अगर ये बराबर है 18,000 के, तो बात फिर से वही आ जाएगी बन के, कैसे कि 20 सिक्के 120 हो गए और 20 पंजे 100 हो गया।
और 6 तिया 18,000 हो गए और 5 तिया 15,000 हो गए। तो के की वैल्यू कितनी हो गई? कश्यप का वेतन कितना हो गया? 15,000। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, या और तरीका बताऊं? लो एक और तरीका बता देता हूं। भाई इतना तो हमें पता चल गया कि तुलसीराम का जो सैलरी है, तुलसीराम की सैलरी वो 18,000 है। अब हमसे कहा गया है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% ज़्यादा है। अब आप कहो तो मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा यहाँ कि कश्यप का वेतन कितना होगा। अब क्यों, कैसे बताऊंगा? उसके लिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। कैसे डालना पड़ेगा? मतलब ये तरीका तो इतना बेस्ट है, इतना सुपर है, मैं तो ज़्यादातर इसी तरीके का प्रयोग करता हूँ। ये विद्यार्थियों को भी मैं यही चीज़ समझाता हूँ, उनके समझ में आ जाए तो अच्छा है, ना समझ में आए तो और भी छोटे छोटे तरीके उन्हें लगा सकते हो। भाई तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है। किसका? तुलसीराम का। तो फिर कश्यप का वेतन कितना बैठा होगा? तुलसीराम से ज़्यादा या कम? आप कहोगे जी कम बैठा होगा, और कम के लिए कम संख्या ऊपर आंसर आ गया हमारा। कम संख्या कौन सी ऊपर? भाई 20% अधिक है। 20% अधिक को लिखते हैं 120/100, लेकिन आंसर चाहिए कम, तो कम के लिए कम संख्या ऊपर 100/120। आंसर कम चाहिए का मतलब समझ गए? अरे क्यों कम चाहिए था? क्यों? क्योंकि तुलसीराम का वेतन 18,000 है। अब तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% ज्यादा है, तो कश्यप का तो इससे कम बैठा होगा। कम के लिए कम संख्या ऊपर 100/120 हो गया, आंसर आ गया जी। देखें कैसे आंसर आ जाएगा हमारा। फिर से वही कंडीशन हमारी बन के आ जाएगी कि 20 छिक्के 120 हो गए, और 20 पंजे 100 हो गए, और 6 तिया 18 हो गया, और 5 तिया कितना हो गया? 15,000 रुपए। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो एक ही क्वेश्चन को करने के मेरे पास में बहुत सारे तरीके हैं, अभी तो और भी कई तरीके से मैं आपको इसे करके बता सकता हूँ, बाद में बता देंगे। और फिलहाल में इतना ही बहुत है। कहीं पता चला कि सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, आपको पता ही नहीं चल पाया क्या कर दिया। वीडियो को 2-2 3-3 बार देख लिया करो आप इसको। कोई डाउट है मन में तो उसे क्लियर कर लिया करो। कोई क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्सअप नंबर आपको पता है कितना है? 86-370-310। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछा करें। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 क्वेश्चन एक साथ भेज देते हैं जी, इन्हें करके बताओ। तो एक दिन में 1 या 2 क्वेश्चन आप इतनी ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया करो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बताओगे तो फिर मैं बता ही नहीं पाऊंगा। भाई मेरे पास में यही काम थोड़ी है, और भी तो बहुत सारे काम हैं। आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड करानी है, आपके लिए क्वेश्चन भी बनाने होते हैं कि अगली क्लास में क्या पढ़ाना है इनको, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ के लानी होती हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन, और एक विद्यार्थी अगर 5 क्वेश्चन भेजेगा और 20 विद्यार्थियों ने भी क्वेश्चन भेज दिए, तो 20 पंजे 100 क्वेश्चन हो गए यार। 100 क्वेश्चन करते करते तो मुझे रात हो जाएगी, बात समझिए आप। तो 86-370-310 ये व्हाट्सअप नंबर है, और यहाँ आप हमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो यही किया करो कि जो अभ्यास चल रही है उसी से पूछा करो, या जो पढ़ा दिया। बहुत से विद्यार्थी यहाँ आगे आने वाली अभ्यास से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी सर ये क्वेश्चन बताओ। यार जब अभी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, मैंने अभी आपको करने के तरीके ही नहीं बताए उस क्वेश्चन को कि ऐसे होगा, तो फिर क्यों पूछते हो खामखा में? यहाँ आइए जी, अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो बताइए 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें, कितना बैठेगा? ये बहुत काम की भी चीज़ है आपके लिए। काम की चीज़ ऐसे है कि मानो आप सुनार के पास गए, कोई चीज़ आपने बनवानी है, अभी नहीं बनवाओगे, शादी पे बनवानी पड़े बनवाओगे तो सही। मानो आप सुनार के पास में गए, तो रेट आपने पूछा भाई सोने का क्या भाव चल रहा है, सोने का भाव बता दिया जी, सोने का भाव चल रहा है, कोई भी रेट बता दे, मानो 38,000 बता दिया, 38,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तोला, 38,000 रुपये तोला उसने रेट बता दिया। तो रेट जो बताया है, और वो किस चीज़ का बताया उसने? 24 कैरेट का। किसका बताया? 24 कैरेट का। या यहाँ ऐसे लिख लो, आपने कोई चीज़ उससे ले ली सुनार से। मैं एक हकीकत बता रहा हूँ आपको बाजार की, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं बेचारे जिनको जानकारी नहीं होती, तो वो जितने पैसे सुनार ने मांग लिए उतने ही पैसे उसको दे के चले आए, हिसाब ही नहीं लगाते कि यार कितने पैसे की चीज़ हुई, क्या तरीका है क्या नहीं है। तो जो रेट उसने बताया कि जी 38,000 रुपये तोला है, वो किसका बताया? 24 कैरेट का। आपने कोई चीज़ ले ली सोने की, 10 ग्राम ली, 12 ग्राम ली, अठन्नी भर की जो भी है, आपने उतनी वो चीज़ ले ली। अब आपको भाई आपने कैलकुलेशन की नहीं, आपने सुनार से पूछ लिया कितने पैसे हुए, उसने XYZ जो भी बताया आप उसको दे के चले आए। तो ऐसा ना किया करें आप। ठीक ठीक पहले तो उससे ये पूछो कि ये जो आपने दाम बताया है ये कितने कैरेट का है, वो बताएगा 24 कैरेट का है। फिर जो आपने वस्तु ली है, आप उस वस्तु का जो कैरेट है वो पूछो कि जो आपने हमें गहना दिया है वो कितने कैरेट का है। फिर वो बताएगा कि जी ये जो है ये तो 22 कैरेट का है। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो ज्वेलरी होती है वो 22 कैरेट की ही बनती है, शुद्ध सोने से ज्वेलरी तैयार नहीं होती।
22 कैरेट से ज्वेलरी तैयार होगी तो भाई ये जो रेट था ये 24 कैरेट का था 38,000, जबकि 22 कैरेट का आप ज्वेलरी लेके आ रहे हैं तो रेट तो उसे 22 कैरेट के ही हिसाब के देने हैं। मेकिंग चार्ज एक अलग चीज़ होती है, वो जाएगी 100, 150, 200 जो भी होगी बनाने की जो लागत है। लेकिन आप ज़्यादातर सुनार क्या करते हैं कि ग्राहकों के साथ में धोखा कर देते हैं, वो बताते ही नहीं कि ये 22 कैरेट का है, वो 24 कैरेट का रेट बताया 38,000 और इतने ही कैलकुलेशन पे इतने ही रुपए पर टोटल कैलकुलेशन करके आपको दे देंगे कि जी इतनी रही। आपसे आती नहीं कैलकुलेशन तो आप कर ही नहीं पाओगे। जबकि हमें पता है कि जब 24 कैरेट है 38,000 का तो 22 कैरेट कितने का बैठा होगा, इसको 24 से डिवाइड करेंगे और गुणा लगाएंगे 22 की। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 22 कैरेट का जो रेट बैठा वह कितना बैठा, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से हमने उसका पे करना है। तो ये बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बताई है आज। कभी सुनार की दुकान पे जाओ तो इस चीज़ को नोट करना, ध्यान रखना। और ये ज़रूरी नहीं 22 कैरेट का ही होता है, 22 कैरेट का तो वो देगा सुनार आपको जो बहुत अच्छा वाला सुनार होगा, जो होल मार्क दे रहा होगा। वरना ज़्यादातर तो भैया 18 कैरेट की चीज़ें मिलती हैं बाज़ार में। पैसा कितने का ले लेगा सुनार आपसे 24 कैरेट का, लेकिन चीज़ कितने की देगा 18 कैरेट की। तो पैसा भी 18 कैरेट का ही हमने पे करना है, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके। आओ क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता ज्ञात करें कितनी है। बहुत आसान है, इसमें कुछ है थोड़ी भाई। जब 24 कैरेट जो है वो बराबर है कितने के 100% के, तो फिर 22 कैरेट कितने के बराबर बैठेगा भाई। 24 जो कैरेट है उसमें तो 100% सोना है, तो फिर 22 कैरेट में कितने परसेंट का सोना होगा। तो 22 कैरेट बराबर बैठेगा कितना 100/24। ये तो निकाला 1 कैरेट में कितने परसेंट सोना है, निकालना कितना है 22 कैरेट में, तो गुणा 22 कर दी हमने। डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमने किया यहाँ से तो 4 6 24 हो गए भैया, 4 से 25 बार खत्म हो गया। 2 3 6 हो गया, 2 से 11 बार खत्म हो गया, 11 5 55 हो गया, 11 दूनी 22 5 27 और बटे कितना 3 हो गया। 3 9 27, 3 एकम 3 बचा 2, 2 में भाग नहीं जाएगा 3 का, तो 91 सही 2/3% कहाँ गया भैया, विकल्प नंबर बी, ये हमारा सही उत्तर हुआ। तो यदि 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में जो कैरेट में जो सोने की शुद्धता रही कितने परसेंट रहा, 91 सही 2/3%। इसके बाद में चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। इसे देखें कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो बताइए ए को कितने अंक प्राप्त हुए। यदि लंबी कैलकुलेशन आप करने लग गए, सॉल्यूशन देखने लग गए तो बहुत देर लगेगी। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बहुत आसान सा इस क्वेश्चन का या इस प्रकार के क्वेश्चन का। एक परीक्षा में ए को बी से 25% ज़्यादा नंबर मिले। भाई ए को बी से 25% ज़्यादा नंबर मिले। अब 25% की फ्रैक्शन हमें पता है जी 1/4 होती है। इसका मतलब यदि बी को मिले होंगे 4 तो ए को मिले होंगे 5। क्लियर है भैया। ए को बी से 25% ज़्यादा मिल गए। आगे कह रहा है कि बी को सी से 10% कम, 10% की फ्रैक्शन 1/10, अगर इसे 10 तो इसे 1 कम नहीं मिला होगा। आगे कह रहा है सी को डी से 25% ज़्यादा मिले और सी को जो है वो डी से 25% ज़्यादा मिले, तो 25% की वही फ्रैक्शन 1/4, अगर डी को 4 मिले तो सी को 5 मिले होंगे। अब हमें दे रखा है कि डी को तो मिल गए इतने नंबर, तो बताओ ए को कितने नंबर मिले। अब देखिए क्वेश्चन वही बन के आ गया कि जब बहुत सारी संख्याओं का अनुपात हो और वो एकदम क्रम से हो, बी पर खत्म, सी पर स्टार्ट है ना, इस प्रकार से हो। जैसे ये बी पर खत्म है तो बी से चालू है, अगला अनुपात सी पर खत्म है तो सी से चालू है। इस प्रकार के अनुपात में यदि हमें पहली और लास्ट की संख्या का अनुपात निकालना पड़ जाए ए और डी का, तो दिए गए अनुपात की सीधी सीधी गुणा लगा देंगे। कुछ क्रॉस में कटता है तो काट लो, नहीं तो गुणा लगाओ। 5 पंजे 25 और 25 निम्मा 225 हो गया। यहाँ से 4 चौक 16 और 16 धाम 160 हो गया। इसका मतलब ए और डी को मिले प्राप्तांकों का अनुपात 225:160 रहा होगा। यदि डी को 500 में से 320 नंबर मिले, भाई डी को तो 160 यूनिट मिले, इस 160 यूनिट की वैल्यू ही 320 है, दिखा रखी है ना, अरे दिखा रखा है ना हमें वहाँ कि 500 में से 320 मिले तो डी का वैल्यू है 160 यूनिट। 160 की वैल्यू आ गई कितनी 320, या 160 का ही मान जो 320 है, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 2 के, और 225 यूनिट बराबर कितने के 450 के। बस यही हमारा आंसर है। तो भैया ए को जो नंबर प्राप्त हुए वह 450 हुए। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लास भी बहुत देर की हो रही है, एक और क्वेश्चन होगा शायद लास्ट में। बिल्कुल ठीक है जी।
10 क्वेश्चन है आज की क्लास के आपके, ये अंतिम क्वेश्चन रहा, इसको और देख लो एक बार। क्लास समाप्त हुई, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर दोबारा लेके आएंगे आपके लिए अगली क्लास में। तो एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो यह 98 हो जाती है, तो बताइए संख्या क्या है। बिल्कुल ठीक है जी, अभी बताए देते हैं संख्या क्या है। आप देखिए एक संख्या को 22.5% बढ़ाया गया, अब 22.5% की हमें फ्रैक्शन बनानी है, कितनी बैठेगी। तो भैया 22.5% की फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, तो कई तरीके हैं बनाने के। एक तरीका तो यह है बनाने का कि 22.5% लिखा हुआ है, तो 22.5% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 और प्लस कितना भैया 2 सही 1/2%। अरे इतना लिख दोगे नहीं, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। अब 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन हमें बनानी है, कितनी बैठेगी, तो ये बराबर कितनी बैठेगी भाई 2 दूनी 4 और 1 5 हो गई, 1/40 हो जाएगी। अब 1/40 हो गई, इसकी दोनों का लघुत्तम लोगे तो कितना आ गया 40 आ गया भाई, दोनों का एलसीएम 40 हो गया, 5 8 40, 40 एकम 40, 9/40 आ गई इसकी फ्रैक्शन। एक तरीका तो ये है करने का, लेकिन आप अपने सीधे तरीके से भी कर लोगे तो भी देर लगने वाली बात नहीं है। कैसे कि 22.5% बराबर हो गया कितने के 45/2% के। अब 45/2% को भी हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है हमने भाई 45/2 में भाग लगा देंगे कितने का 100 का, 5 से डिवाइड किया 9 बार, 5 से 20 बार, तो यहाँ से आया 9 और 20 दूनी कितना 40। तो 22.5% की जो फ्रैक्शन बनी वह कितनी बैठी 9/40 बनी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक संख्या को 22.5% बढ़ाया गया था, तो अगर ओरिजिनल संख्या 40 रही होगी तो अब बढ़ कितना गया 9 बढ़ गया, तो अब कितनी हो गई 49 हो गई जी। 40 से कितनी हो गई 49 हो गई, जबकि हमसे कहा गया अब वह संख्या 98 हो गई, तो इसका मतलब इस 49 यूनिट की जो वैल्यू है वही 98 है। तो 1 यूनिट बराबर कितने के 2 के, तो फिर 40 यूनिट बराबर कितने के 80 के। बस यही आंसर है जी, कहाँ गया विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करो, दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। लो मैं बताई भी देता हूँ आपको करके, चलो यही बताता हूँ, या फिर इसको हम साइड में कर लें थोड़ा सा इधर। अब बता देता हूँ भाई, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया गया, तो 22.5% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी है 22 सही 1/2% ही लिखें। अगर संख्या को 22.5% बढ़ाया गया तो अपने आप का 122.5% हो गई होगी संख्या, जबकि हो कितनी गई 98 होगी, तो इसका मतलब 122.5 यूनिट बराबर ही कितने के 98 के है। पूछ रहा है संख्या बताओ क्या है, तो संख्या तो अपने आप में 100 है, 100% है, बराबर कितने के बैठेगी, तो 98/122.5, पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ा ली, और गुणा कितने के 100 के। आप अब करोगे अब भी उतना ही आने वाला है। कैसे आएगा कि डिवाइड किया मैंने इसको, तो 25 चौके 100 हो गया, और 25 निम्मा 225, और 25 चौके 100, और 49 दूनी 98 हो गए, और 20 चौके कितना हो गया 80। अरे आया समझ में आपको। तो जरूरी नहीं है आप वैसे ही करो फ्रैक्शन से, मैंने ऐसे भी आपको करके बता दिया, ऐसे भी आप कर सकते हो। उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बिल्कुल ठीक है जी, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, क्लास अच्छी लग रही हो, तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।